स्कूल का बस्ता गरीबी से निकलने का रास्ता है, अशिक्षा को दूर भगाने का रास्ता है, बेरोजगारी को दूर भगाने का रास्ता है। गोपालगंज की सबसे बड़ी तीन ही समस्याएं हैं, गुंडा, गंडक और गन्ना। क्राइम चरम पर है। गन्ना का फसल नहीं हो रहा है, लोगों को नगदी फसल उगाने में परेशानी हो रही है, मिल चालू नहीं है। और तीसरा हो गया गंडक नदी। चुनाव आयोग को, जो अभी सर्वोच्च है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमारी पार्टी को स्कूल का बस्ता अलर्ट किया। और लोगों में स्कूल के बस्ते का एक अलग क्रेज है। स्कूल का बस्ता गरीबी से निकलने का रास्ता है, अशिक्षा को दूर भगाने का रास्ता है, बेरोजगारी को दूर भगाने का रास्ता है। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रोज़गार उन्हें कैसे मिलेगा, अशिक्षा कैसे दूर होगी। तो ये जो बस्ता है बिहार के लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और हमारे पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत जी, उनका सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा को लेकर ही है कि शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था लाइन नहीं पकड़ लेती है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाती है, तब तक गरीब के बच्चों को, जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने के लायक हैं, उनको निजी विद्यालयों में पार्टी के फीस के द्वारा, पार्टी के पैसे के द्वारा, सरकार के द्वारा उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। और जो भी उनको आवश्यकता होगी, जिस भी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उस स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था जन स्वराज पार्टी की सरकार करेगी। आप एक महिला हैं और समझ सकते हैं जो बिहार के आज़ादी के इतने साल बाद भी महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ, खासकर शिक्षित। इस पर आप क्या कहिएगा? महिलाओं काफ़ी कठिन है, घर से बाहर निकलना, परिवार देखना, बच्चों को संभालना, बाकी और जिम्मेदारियां हैं उसको भी संभालना। लेकिन महिला अगर चाहे ना तो घर से निकल के वो अपना सारा मैनेजमेंट कर सकती है, घर भी देख सकती है, परिवार भी देख सकती है, समाज को भी देख सकती है। और एक महिला जब शिक्षित होती है तो एक समाज शिक्षित होता है, एक परिवार शिक्षित होता है। और शिक्षित महिला के द्वारा ही लोग कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, इसलिए कहते हैं कि अगर बेटी पढ़ेगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, और जब बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा। महिलाएं खुल के आए सामने और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए काम करें, तो कोई ऐसा नहीं है जो उनकी आवाज़ को दबाएगा और उनके हुनर को दबा सकता है। अभी सबसे बड़ी समस्या, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी बहुत सारे गोपालगंज जिले के बस स्टैंड हैं जहाँ सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं। ये गंभीर समस्या है महिलाओं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप कहीं भी जाइएगा तो बहुत स्मेलिंग करता है। और पता नहीं कैसे मैनेजमेंट होता है कि सफाई की व्यवस्था नहीं होती है। अभी तो अब यहाँ मौनिया चौक है, जो मौनिया बाबा का मंदिर है, जस्ट उसके बगल में शौचालय बनाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत है। इस पर कोई ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मंदिर के बगल में शौचालय नहीं होना चाहिए था। और सफाई की व्यवस्था अगर है तो करनी चाहिए थी। और ये बहुत व्यवस्था को बदलने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, तब जाके ये ख़त्म होगा। आपकी सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए क्या कर सकती है? चूँकि अभी बस स्टैंड गोपालगंज जिले में जाइएगा तो बहुत जगह है, लेकिन वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं। सिर्फ जिला ही नहीं, जिले के बाद गाँव, आप बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, आप गांधी मैदान चले जाइएगा। गांधी मैदान में कितने लोगों को वहाँ मीटिंग करने की और भीड़ जुटाने की आवश्यकता, कितने लोग वहाँ अट सकते हैं, कितने लोग वहाँ जाके रैली और ये सभा कर सकते हैं। और आप एक बार जाके देखिए, वहाँ पर बीपीएससी का जब हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो पूरे मैदान में कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। तो आप गोपालगंज बस स्टैंड की क्या बात कर रहे हैं? यानी बिहार के स्तर पर ही डैमेज है, वो शुरू से ही डैमेज है, तो उसको समय लगेगा सुधारने में। पटना में नहीं है शौचालय की व्यवस्था, तो गोपालगंज की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जब व्यवस्था सुधरेगी तो बिहार सुधरेगा, तो गोपालगंज भी सुधरेगा। गोपालगंज की सबसे बड़ी तीन ही समस्याएं हैं, गुंडा, गंडक और गन्ना। क्राइम चरम पर है। गन्ना का फसल नहीं हो रहा है, लोगों को नगदी फसल उगाने में परेशानी हो रही है, मिल चालू नहीं है। और तीसरा हो गया गंडक नदी, जो कि कटाव बहुत ज़्यादा होता है गोपालगंज में। सिहोरवा जाइएगा, उधर रामपुर टेंगराही, बरईपट्टी, सब लोग आधे समय में, अब तो बाढ़ का टाइम शुरू हो चुका है, अब आधे समय तक लोग पानी में ही डूबे रहेंगे। तो ये तीन मुख्य समस्याएं हैं। तो मैंने पहले भी कहा, जब बिहार सुधरेगा तो गोपालगंज भी सुधरेगा। महिलाओं के लिए क्या सोच रखी है? देखिए, महिलाओं के लिए हमने तो सोचा ही है, हमारी पार्टी भी सोच रही है कि महिलाएं जो शिक्षित हैं, जो शिक्षित नहीं है, मान लीजिए जो 50 बरस के हैं, उनको तो पढ़ा नहीं सकते हैं आप,
जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ा के रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको 4% के सालाना ब्याज पर सरकारी गारंटी पर लोन की व्यवस्था की जाएगी कि वो अपना छोटा मोटा लघु उद्योग रोजगार है, आटा चक्की है, सिलाई सेंटर है, आपको मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, इस टाइप का कुछ वो लोग काम करें और अपने परिवार को चलाने में, अपने समाज को बदलने में योगदान दें।